उद्धार होगा और इस मृत्यु लोक से उसका कैसा बंधन छूटेगा, यह सब प्रश्न करते हुए माता देवहूति कपिल देव जी से कहती है। तब कपिल देव जी बड़े सुंदर भाव से माता से कहे इस जीव के बंधन में इस मोक्ष का कारण मानकर इस यदि जीवन में अगर मोक्ष पाना है और मोक्ष पाने के लिए सबसे पहले किसको उपदेश करना चाहिए इंसान ने? अपने मन को। यदि हमने अपने मन को उपदेश नहीं किया तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट सकता, क्योंकि मन चंचल है। मन इंद्रियों का राजा है। इंद्रियों से मन चलता है और मन से ही इंद्रियां चलती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। देखिए, मन इंद्रियों का राजा होता है, पर राजा क्या करता है? राजा का क्या उत्तरदायित्व होता है? अपने प्रजा को चलाना। पर जब तक उसको प्रजा की खबर नहीं होती तब तक प्रजा नहीं चला सकता। राजा कहाँ बैठा होता है? अपने महल में। तो उसमें नगर कहाँ से खबर होगी? तब तो राजा को कौन चलाती है? प्रजा। पहले राजा को प्रजा चलाती है, बाद में राजा प्रजा को चलाता है। सुंदर भाव से अगर उदाहरण समझा जाए, अपना 4 लोगों का परिवार है, उसमें एक मुखिया होता है। तो अगर 4 लोग काम पे जा रहे हैं तो 4 लोग में से एक मुखिया होता है, तो तीनों लोगों का पैसा कमाने के पश्चात किसके पास जाएगा? मुखिया के पास। पहले तीनों लोगों ने पैसा तीनों ने किसको चलाया? मुखिया को। और जब तीनों का पैसा मुखिया के पास में आया तो मुखिया फिर क्या कर रहा है? मुखिया तीनों लोगों को चलाया। यही होता है नगर का नियम और राज्य करने का नियम और सुव्यवस्थित रूप से घर को चलाने का और प्रजा को चलाने का नियम। बोलिए राधे रमन सरकार की जय हो। क्योंकि अगर राजा बोले कि मैं अकेला ही इस प्रजा को चला लूंगा तो एक दिन उस राजा के तिजोरी में से धन खर्च हो जाएगा। इसीलिए तो राजा जल का कर लेता है, जमीन का कर लेता है, रोड का कर लेता है। जैसे कि हमारे से प्रधानमंत्री घर टैक्स लेता है, रोड टैक्स लेता है, पानी का टैक्स लेता है। अगर ये सब सुविधाएं हमको उपलब्ध करा दे और हम इनका टैक्स भरे ही ना, प्रधानमंत्री अपने घर से कहां से भर लेगा? बोलिए राधा रमन सरकार की जय हो। तो प्रत्येक नागरिक का धर्म है, प्रत्येक नागरिक का काम है कि अपना अपना टैक्स पटाना चाहिए। इसीलिए तब महाराज इस जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए और मोक्ष पाना है इस जीव को, तो सबसे पहले अपने मन को साधना पड़ेगा। बिना मन के कुछ होता नहीं। और यही मन राधा है और यही मन गोविंद है, क्योंकि मन से ही संसार चल रहा है। अगर मन नहीं होगा, अगर मन जिस समय मन मर जाए तो आपके स्थिति में उदासपन आ जाएगा। आपकी स्थिति में मन उदास हो जाता है जिस समय, तो आपका देह भी उदास हो जाता है, भाव शून्यहीन देह हो जाता है। बोलिए राधा रमन सरकार की जय हो। तो जिस समय हमारे मन से मैं और मेरेपन का और तूपन का भाव मिट जाता है, उसी समय इस जीव को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष कब मिलता है? कब मिलता है मोक्ष? मरने के बाद मिलता है कि नहीं? मोक्ष धाम। मोक्ष मरने के बाद मिलता है क्या नहीं? अब किस मोक्ष किस को चाहिए बताओ? मोक्ष किस को चाहिए? भागवत सुनना है कि मोक्ष नहीं चाहिए? जब सुनते समाप्त हो जाए। अरे महाराज
7 दिन में जाना तो 7 दिन में बुधवार जाओ शनिवार जाओ रविवार 8वां दिन लगेगा नहीं। मोक्ष कब मिलता है? मरने के बाद। नहीं, तो मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है जीते जी में। जिस समय व्यक्ति के मन से धन संपदा की इच्छाएं मर जाती है, जिस समय इस मन से ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब की भावना समाप्त हो जाती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये भावना समाप्त हो जाती है, मुझे मेरे लड़के के लिए 2 मंजिल की बिल्डिंग मांगना है, अच्छी सी लड़की सुंदर नारी लाना है, अच्छी बहू लाना है, और फिर क्या कहते हैं कि मुझे अपने नाती के हाथ से पानी पीना है, बहू का हाथ का पानी पीना है। ये सब इच्छाएं जिस समय व्यक्ति की समाप्त हो जाती है, उसी समय उस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। भोली राधे रमन सरकार की जय हो।